नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे पहली शर्त यह है कि उस डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फिक्स टाइम पीरियड में इलेक्शन करवाए और उन चुनावों को करवाने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो भारत में उसी तरह की एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है, आर्टिकल 324 में कौन कौन से प्रावधान किए गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर एंड फंक्शंस क्या है। और साथ ही जानेंगे कि इनके जो कमिश्नर होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरुआत करते हैं। निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से किया गया था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य ही देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का है। लेकिन अभी देखा जाए तो जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा यदि चर्चाओं में बना है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों द्वारा इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके कारण यह करंट का मुद्दा बना हुआ है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होगी। इस कारण यह एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए समान रूप से कार्य करती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह राज्य विधानमंडल के लिए भी काम करता है और संसद के लिए भी काम करता है। अखिल भारतीय संस्थाएं वो होती है जो केंद्र और राज्य के लिए समान रूप से काम करे। जैसे यदि सिविल सेवा में बात की जाए तो अखिल भारतीय सेवाएं 3 है, जिनमें IAS, IPS और IFS आती है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में जो होने वाले चुनाव है पंचायत व निगमों के, उनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई योगदान नहीं है, कोई संबंध नहीं है उसका। इसके लिए भारत के संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में होगा प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। तो आपको यहाँ पर राष्ट्रपति करना है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिससे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। यदि निर्वाचन आयोग को आयुक्तों की जरूरत है काम के लिए, तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं और जिस पर राष्ट्रपति तत्काल संज्ञान लेके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। 1950 से 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन जब 61 में संविधान संशोधन किया गया, उसमें न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष की गई। तब से राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग के भार को कम करके इससे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त थे। लेकिन 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले ही की तरह ही बन गई। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया और उसके बाद से यह स्थिति बनी हुई है कि निर्वाचन आयुक्त एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब यदि इसकी स्वतंत्रता की बात की जाए तो संविधान का अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित पर उपबंध किए गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि के काम करने की सुरक्षा है, यानी राज्यपाल की एजेंट की तरह ये काम नहीं करता है। इसको राष्ट्रपति कभी भी नहीं हटा सकता। यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाना है तो जो उच्चतम न्यायालय का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी तरह ही उसको महाभियोग ला करके हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब यह होता है यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को 2 लाख पर मंथली सैलरी मिलती है
तो संसद द्वारा उन्हें 1,50,000 नहीं किए जा सकते। उनको यदि 2.5 लाख करना है तो कर सकते, लेकिन 1.5 लाख नहीं कर सकते। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको प्रादेशिक या अन्य प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसके आधार पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा उसकी सिफारिश के बिना उसको नहीं हटाया जा सकता। संविधान में इनके कार्यकाल को लेके जो प्रावधान किए गए उनमें 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहल होगी उनके आधार पर उनको हटाया जा सकता है। यदि 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है तो यदि और उसकी आयु 64 वर्ष है तो उसको हटाया जा सकता है, और यदि उसका 3 वर्ष का कार्यकाल हुआ है या 65 वर्ष की आयु हो गई है तो निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में जानते हैं। संसद राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्रशासनिक, एडवाइजरी और सेमी जुडिशरी। आइए देखते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। जो सीटों का निर्धारण किया जाता है स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट में, तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटन करना, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह कार्य करता है। यदि एक पार्टी विभाजित होकर 2 छोटे दलों में बढ़ जाती है और उनका चुनाव चिन्ह एक होता है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है। तो इस कारण यह इसका न्यायिक कार्य हो गया। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करता है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करता है। संसद सदस्यों की निर्हरिता डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित कार्यों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये इसका सलाहकारी कार्य होगा। विधान परिषद के सदस्यों की निर्हरिता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना, ये भी इसका सलाहकारी वर्क हो गया। रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं को आधार पर निर्वाचन रद्द करना। यदि किसी पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र को लूट लिया जाता है या हिंसा हो जाती है तो उस आधार पर निर्वाचन आयोग ही वहाँ के निर्वाचन को रद्द करता है। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों को आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल को आग्रह करना। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, ये इसके मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए या नहीं। यदि किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो उसमें यह राष्ट्रपति को सलाह देगा कि उस स्टेट में हालत सही होने पर निर्वाचन करवाए या नहीं। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, ये काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अपर सचिवों के द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर होते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह प्रत्येक जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन अधिकारी चुनता है और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो ये काम कौन करता है? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, जो कि एक जिले में निर्वाचन अधिकारी होता है। तो यह करंट का मुद्दा बना हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि विपक्षी पार्टी द्वारा इस पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इस कारण हमारे लिए इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब की बार इसके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।